साथियों, ललन टॉप में हमने हजारों शो किए, लेकिन एक शो ऐसा था जिसने मेरी बुनियाद हिला दी। डज गॉड एग्जिस्ट? मुझे लगा कि इस मुल्क में जहां धर्म और आस्था पर इतनी बहस होती है, वहां क्यों ना एक संजीदा चर्चा की जाए। मैंने दो ऐसे विद्वानों को बुलाया जो एक ही धर्म से ताल्लुक रखते थे, जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाइल नदवी जी। मेरा मकसद साफ था, तर्क और आस्था के बीच की उस महीन लकीर को समझना। लेकिन मुझे क्या पता था कि भगवान की मौजूदगी पर बहस करना मुझे लल्लन टॉप की मौजूदगी से ही दूर कर देगा। शो तो हिट रहा, लोगों ने चर्चा भी की, लेकिन इसकी गूंज इंडिया टुडे के गलियारों में कुछ अलग तरह से सुनाई दी। मुझे महसूस होने लगा कि संस्थान के शीर्ष नेतृत्व मैनेजमेंट को यह चर्चा रास नहीं आई। उस चर्चा के बाद जब सन्नाटा पसरा तो मैंने खुद को भी कटघरे में खड़ा किया। मुझे लगा कि शायद ये मेरी गलती हो सकती है, क्योंकि उस बहस के अखाड़े में मुझे दूसरे पक्ष को भी पूरी मजबूती से रखना चाहिए था। लेकिन साथियों, एहसास और समय की पटरी अक्सर मेल नहीं खाती। जब तक समझ आता कि संतुलन कहां बिगड़ा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमान से तीर निकल चुका था और रिश्तों की डोर में गांठ पड़ चुकी थी। संवाद के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। वो नजरें जो कभी सराहना से भरी होती थीं, उनमें एक अजीब सी खामोशी और दूरी आ गई। मेरे लिए पत्रकारिता सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक रिश्ता है। और मेरा मानना है कि आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर उस घर के बड़े ही आपसे बात करना बंद कर दें, अगर वही आपको नापसंद करने लगें, तो फिर वहां बने रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। स्वाभिमान और संस्थान के प्रति वफादारी के बीच जब संघर्ष हुआ, तो मैंने अपने स्वाभिमान को चुना। मैंने तय किया कि अब फिर से कुछ पढ़ा जाए, कुछ नया लिखा जाए और फिर से अपनों के बीच उतरा जाए। मैंने सोचा कि चलो फिर से विद्यार्थी बना जाए, फिर से जमीन पर उतरा जाए, फिर से उन आंखों में झांका जाए जिन्हें अक्सर मुख्य धारा की मीडिया अनदेखा कर देती है। मुझे लगा कि अब वक्त है एक नया मुकाम बनाने का, एक नई लकीर खींचने का। साथियों, आज मैं अकेला खड़ा हूं। मेरे पीछे वो बड़ा मीडिया हाउस नहीं है, वो चमकता हुआ बड़ा ब्रांड नहीं है। आज मेरे पास सिर्फ मेरी जुबान है, मेरी कलम है और आपकी मोहब्बत है। मैं आज आपसे